शांघाई SCO, ठीक है। मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ठीक है। ये हमें ध्यान नहीं देना है क्या कंट्रीज हैं, हमें कौन सी ध्यान देनी है कि नहीं है। ये याद रखना, SCO की कंट्री तुर्कमेनिस्तान नहीं है। कौन सी कंट्री नहीं है? तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ SCO, ठीक है। कौन कौन सी हैं? सेंट्रल एशियन कंट्रीज तो हैं, पर कौन सी नहीं है? तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। अब ये हमें ये भी याद करना ही है, पर हमें ये भी याद करना ही है, पर अगर हमें ये पता है कि सेंट्रल एशियन कंट्री में कौन सी नहीं है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा टास्क। समझ में आ रहा है? SCO लिख लो, अपने हाथ से भी लिखते चलो। सर नोट्स दे दीजिए, सर नोट्स दे दीजिए, अपने हाथ से भी लिखो। ठीक है, सबसे लेटेस्ट कौन जुड़ा है? ईरान। सबसे लेटेस्ट कौन जुड़ा है? ईरान। इंडिया और पाकिस्तान जुड़े हैं 2017 में। याद रखना कि वो हो सकता है सवाल पूछ दे कि इंडिया और पाकिस्तान 2018 में जुड़े थे, या इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, दुशानबे में जुड़े थे, ठीक है। पता ही नहीं होगा दुशानबे क्या है, किसकी कैपिटल है? टर्की की कैपिटल है, चेक करना, ठीक है। ये याद रखो 2017 इन अस्ताना, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ठीक है। यहाँ 1 2 3 अपनी कंट्रीज कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4। कौन सी कंट्री नहीं है? तुर्कमेनिस्तान नहीं है। याद रखना कि तुर्कमेनिस्तान नहीं है। कौन कौन सी कंट्रीज हो गई? रशिया, एक मिनट, सेंट्रल एशिया वाली पढ़ लो पहले। कौन कौन सी भाई? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कौन सी कंट्री नहीं है? तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है ना। इसको बनाया किस लिए गया था? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमें उस एरिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज को क्या किया? सेंट्रल एशियन कंट्रीज को मिला लिया, ठीक है। इसमें भी तो है मैप, ठीक है ना। ये सोचो कितना बड़ा एरिया हम SCO से कवर कर रहे हैं। देखो मैप में कितना बड़ा एरिया कवर हो रहा है, पूरा इंडिया, चाइना, ठीक है ना, कजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। कौन सा नहीं हो रहा है इसमें? तुर्कमेनिस्तान। याद रखना, ऑप्शन में वो कंफ्यूजन इसी से क्रिएट करेगा। क्या चाइना से कंफ्यूजन होगी तुम्हें? नहीं। क्या उज्बेकिस्तान से कंफ्यूजन होगी? नहीं। क्या इंडिया से होगी? पाकिस्तान, ईरान? नहीं। इसके आने के चांसेस इसलिए हैं आने वाले 1 साल में क्योंकि ईरान जुड़ा है इसमें, ठीक है। क्या हो श्रद्धा, कुछ डाउट हो रहा है क्या? कंट्रीज याद कर रही हो, ठीक है। ईरान जुड़ा है लेटेस्ट, इसलिए हो सकता है क्या हो, ये पेपर में आ जाए। और ये भी आ सकता है कि इंडिया कब बना इसका फुल मेंबर। कब बना इंडिया इसका फुल मेंबर? 2017 में। याद करते चलो भाई। हाँ, ईरान अभी जुड़ा है 22 में, ठीक है। ये इंडिया और पाकिस्तान भी क्या थे? इंडिया, पाकिस्तान और ईरान ये सब ऑब्जर्वर मेंबर थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि यहाँ कैसा चल रहा है मामला, ठीक है। बता रहे हैं अभी, हाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो शंघाई कब बना? कब? ये 2001 में। तो बनाते समय कौन कौन सी कंट्रीज थी बता देते हैं भाई। फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज में उज्बेकिस्तान नहीं था, ठीक है ना। और ओवरऑल कौन नहीं है? तुर्कमेनिस्तान। फाउंडर मेंबर में
शंघाई 5 नाम दिया था, यानी 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था कि हम एक एससीओ बनाने जा रहे हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। कितनी कंट्रीज ने मिलकर बनाया था? 5। वो कंट्रीज हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। ये टॉप 5 इसलिए मैंने यहां लिख रखी हैं। यहां ऐसे एरो बनाओ, नोट बनाना भी सिखाना पड़ेगा। यहां ऐसे एरो बनाओ यहां तक और लिखो क्या? S5, यानी शंघाई 5। ये वो 5 कंट्रीज हैं जो क्या है? फाउंडिंग मेंबर्स। इसलिए उज्बेकिस्तान मैंने छठे पे लिखी है, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। समझ में आ रही है चीज? करेंटली कितने मेंबर हैं इसमें? 9 मेंबर है। फाउंडिंग के समय कितने मेंबर थे? 5। इंडिया पाकिस्तान जब जुड़ा तो कितने थे? जब इंडिया पाकिस्तान जुड़ा तो कितने थे? इंडिया पाकिस्तान जुड़ जाने के बाद क्या थे? इंडिया पाकिस्तान जुड़ जाने के बाद 8। ठीक है, तो यही होता है सीसैट, वही कंफ्यूज हो गए। इंडिया पाकिस्तान जुड़ते ही कितनी कंट्रीज हो गई? 8। इंडिया से पहले कितनी थी? 6। क्या वो 6 की 6 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थी? नहीं। कितनी थी फाउंडिंग मेंबर्स? 5। कौन सी नहीं थी फाउंडिंग मेंबर? उज्बेकिस्तान। और कौन सी कंट्री ओवरऑल नहीं है? तुर्कमेनिस्तान। याद रहेगा ये चीज? क्या ये माइनस उज्बेकिस्तान? हाँ, इसीलिए, क्योंकि ये क्या है? शंघाई 5 का पार्ट नहीं है, जिन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया है? 2017 में। यहाँ भी लिखा है कि 2015 में डिसाइड किया था क्या कि 2017 आने वाले अगले समिट में हम क्या करेंगे? ज्वाइन करवा देंगे। तो इंडिया पाकिस्तान को कब ज्वाइन करवाया? 2017 में। ठीक है ना भाई। मेन एक्टिविटी क्या है इसकी? मेन एक्टिविटी क्या है? कॉर्पोरेशन ऑन सिक्योरिटी, मिलिट्री एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉर्पोरेशन। पॉइंट बना लो। तुमको नोट्स बनाना स्टार्ट बताना पड़ेगा कि कैसे बनाओ नोट्स। ऐसे मत लिखना, मेन एक्टिविटीज लिखो। ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है बताओ भाई? सिक्योरिटी। दूसरा मिलिट्री। ऐसे लिखोगे तो दिखता रहेगा, याद रहेगा। इकोनॉमिक और कल्चर। कोशिश करो कि कम से कम लिखो नोट्स। हाँ, ऐसे बना सकते हैं। कोशिश करो कि कम से कम वर्ड्स, मतलब वर्ब का इस्तेमाल कम से कम करो और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते रहो ज्यादा से ज्यादा। क्या? ठीक है। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, क्या वो यूरेनियम में रिच हैं? ज्योग्राफी। कजाकिस्तान में यूरेनियम मिलता है, रशिया में यूरेनियम मिलता है, चाइना में मिलता है। तो जो भी कंट्रीज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज कंट्रीज हैं, जहां पे फॉसिल फ्यूल भी है और यूरेनियम भी है। फॉसिल फ्यूल में क्या रशिया गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है? नेचुरल गैस का क्या है? बहुत बड़ा सप्लायर है। इंडिया का मैक्सिमम एलपीजी एलएनजी कहां से आता है? रशिया से आता है। कतर से क्या आता है? ठीक है, यहां पर ध्यान दो। पहले एनर्जी रिसोर्सेज बोथ फॉसिल फ्यूल और यूरेनियम, ये सारी वो कंट्रीज हैं जिसमें क्या है? फॉसिल फ्यूल और यूरेनियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्या ये बात इंडिया के लिए कहना भी सही है? क्या इंडिया में भी यूरेनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? रिच में, इंडिया में रिच में नहीं है। जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उनकी बात हो रही है कि वहां पे क्या है? प्रचुर मात्रा में है। इंडिया के पास यूरेनियम नहीं पाया जाता उतनी मात्रा में कि उसका हम क्या करें? कहीं से ट्रेड कर सकें या अपने आप की नीड्स को फुलफिल कर सकें। ठीक है। कितनी परसेंट ह्यूमैनिटी है, यानी ह्यूमैनिटी मतलब क्या हो गई? पॉपुलेशन। अच्छे वर्ड में लिख दिया है 40%। और कितना परसेंट ट्रेड है? 20%। हम एससीओ की बात कर रहे हैं। एससीओ का इंडिया पे प्रभाव अलग है और मेंबर कंट्रीज का प्रभाव इंडिविजुअली अलग अलग है। ठीक है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? रशियन एंड चाइनीज। हाँ हाँ,
नहीं नहीं, अभी की चल रही है ग्लोबल क्या? अच्छा G20 टोटल पॉपुलेशन कितनी है? G20 में कितनी पॉपुलेशन है? 20 कंट्रीज में कितनी पॉपुलेशन है? 65 के अराउंड है, समझ रहे हो? तो ये 5-6 कंट्रीज, इंडिया, चाइना, रशिया, वो जो ये 3 कंट्रीज की तो बहुत हो गई, पर वो जो कंट्रीज है सेंट्रल एशियन, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए ओवरऑल को क्या किया गया है? बैलेंस कर दिया गया है। ठीक है। तजिकिस्तान 2021-22 का क्या था? चेयरपर्सन। 2022 की मीटिंग हो गई हमारी एससीओ की, कहाँ हुई थी? बाली। क्या बाली इंडोनेशिया मेंबर है इसका? समरकंद में हुई थी। कहाँ हुई थी? समरकंद में हुई थी। ठीक है। 23 में कहाँ है? इंडिया, याद रखना। 22 कहाँ हुई है? अभी वाली समरकंद। किसी ने न्यूज़ पढ़ी थी मोदी गए थे समरकंद? नहीं पढ़ी थी? बहुत बढ़िया। क्या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। 23 में कहाँ है? इंडिया। हेडक्वार्टर क्या है? बीजिंग, चाइना। ठीक है। ये हमारा मेंस में भी नहीं आएगा उस हिसाब से, ठीक है ना? ये हमारा प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के हिसाब से हमारा सार्क बहुत इंपॉर्टेंट था। एशिया अभी आगे आएगा एक एशियान, वो इंपॉर्टेंट है। RCEP आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट था, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, G20 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। SCO अगर आएगा, मैं मान लीजिए कहता हूँ अगर SCO आ गया तो आपको इंडिविजुअल रिलेशनशिप तो पता ही है ना कंट्रीज के बीच में। इंडिया रशिया का रिलेशनशिप पता है, इंडिया चाइना का पता है, ब्रिक्स के अंदर भी इंडिया चाइना और रशिया का पता है, सबका पता ही है। तो उससे हम क्या करेंगे? बैलेंस करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है। हाँ हाँ,